दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता को भद्दी तरीके से जो है हम कह भी नहीं सकते, गालियां दी हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शर्मा जी, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे भाजपा के नेता जिस तरह से अनर्गन लगातार जवाब दे रहे हैं, लगातार भाषा जो है उनकी मर्यादा आर पार हो रही है। आप चाहे तो ऑपरेशन सिंदूर से देखेंगे, उसके बाद से लगातार ये मर्यादा खोते जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाजपा के इन प्रवक्ताओं के लिए आप? बेशर्म जनता पार्टी के बेशर्म बोल, बेहद जलील पार्टी के बेहद जलील कारनामे, बलात्कारी जनता पार्टी की बलात्कारी को समर्थन, जाहिर सी बात है। भाजपा तो नाम है सर, भारतीय जनता पार्टी, इसमें भारतीयता कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। क्या भारतीय संस्कृति में ये बात की इजाजत देती है कि हम किसी की माँ को और वो स्वर्गवासी माँ को इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें? क्या भारतीय संस्कृति में यही सिखाया गया है? भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन आज की डेट में हालत क्या है? यत्र नारी प्रताड़िते रमन्ते तत्र भाजपाई। जहां जहां नारी की प्रताड़ना होगी वहीं वहीं आपको भाजपाई नजर आएगा। चाहे वो धाकड़ को ले लीजिए, चाहे वो प्रेम शुक्ला को ले लीजिए, चाहे वो विजय शाह को ले लीजिए, चाहे वो जांगड़ा को ले लीजिए, चाहे वो आप उसके सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी करने वालों को ले लीजिए, कहीं से भी ढूंढ लीजिए, आपको सब जगह यही लोग मिलेंगे। हर जगह यही अपमान करते नजर आएंगे और खुल के अपमान करते हैं, चौड़े होकर अपमान करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं संज्ञान लेती है? या तो प्रवक्ताओं को भेजने से रोके ऐसे लोगों के साथ में, या फिर क्या संज्ञान लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें संज्ञान लेने वाली बात होती है। कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों आएगी सर? कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता भेजने क्यों बंद करे? प्रवक्ता भेजने बुलाने बंद करने चाहिए चैनल वालों को। इस तरह के घटिया चैनल पे जो है इस तरह के आगे गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चैनल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रवक्ताओं के ऊपर रोक लगाए कि नहीं, हम इसे डिबेट में नहीं बैठाएंगे। लेकिन वो मीडिया जो है ऑलरेडी बिका हुआ है मीडिया, गोदी मीडिया, इसीलिए तो उसे कहा जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया की पहली कार्यप्रणाली क्या रही? जब उसने 2 बार ये टिप्पणी करी, पहले वो शब्द बोला, दूसरी बार तबायब शब्द का इस्तेमाल करा और उसके बावजूद भी उसे डिबेट से नहीं हटाया, तो जाहिर सी बात है गोदी मीडिया कैसे हुआ साबित? इसी तरह से तो गोदी मीडिया साबित हुआ ना, ये वास्तव में ये लोग गोदी मीडिया ही हैं। ऐसे प्रवक्ताओं के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मतलब ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा ऐसा हो ना? देखिए जी, कानून अपनी सम्मत सजा जो है वो देगा। हम तो अगर कानून हाथ में लेंगे तो हम तो अपराधी खुद ठहराए जाएंगे। अगर हम लोग कानून हाथ में लेते हैं, आने वाले इसके चौराहे पे अगर उस बंदे को जूते मारते हैं, चप्पलें मारते हैं, तो हम तो कानून हाथ में लेंगे ना। कानून हाथ में लेना हमारी फितरत है नहीं। हम तो कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होती है वो चाहते हैं, वो होनी भी चाहिए। और पार्टी जो है वो तो इनके ऊपर खैर कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं। मेरा सवाल ये था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कब आकर इन पर जो है एक्शन लेंगे, कब नहीं? नहीं लेंगे सर। अगर आप सोच रहे हो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पे एक्शन लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही जब इन्हें प्रमोट करता है तो वो एक्शन क्यों लेगा सर? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी आते हैं सर्वोपरि। मोदी जी खुद ही जाके जो 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जो है उसके कंधे पे हाथ रख के वोट मांगते हैं कि इसके हाथ मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत होंगे। 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे हाथ रखते हैं और साथ में उनका शब्द क्या होते हैं? इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। तो क्या आप उनसे कोई कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? नहीं रखेंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे अपने शब्द मत बोलो, नपे दिले बोलो, लेकिन छुपा हुआ संदेश ये कि और बोलो, और बढ़ा के बोलो। जब यही 2022 में मोदी जी जाके कहते हैं, इसी लाल किले के भाषण से लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं, महिला अस्मिता सर्वोपरि है, और उसी दिन उनके गृह राज्य गुजरात से 1:30 बजे दोपहर को कोर्ट जो है सरकार जो है वहां पे बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके 11 बलात्कारी लोगों को छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद वहां पे उनका सह सम्मान स्वागत करा जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, मिठाइयां खिलाई जाती है। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? चिन्मयानंद वो बलात्कारी, कुलदीप सेंगर वो बलात्कारी, नित्यानंद वो बलात्कारी, और तमाम एक अहमदाबाद को बलात्कारी। इनका शाहनवाज हुसैन पुराना प्रवक्ता वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहा है। इनका दिल्ली का संगठन मंत्री विजय जोली वो रेप केस का सामना कर रहा है। तमाम लाइन लगी पड़ी और अभी ताजे आपने देखे ही है। बद्दन सिंह को ले लीजिए, चाहे आप इसके बाद ये अपने इसको मनोहर लाल धाकड़ को ले लीजिए, या भी एक और यूपी के नए वो नेता का पुत्र है जिसके 130 वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, उसको ले लीजिए। उससे पहले एक और अभिनेता का वहां पे जो कार्यालय में ही लेके जा रहा था, जो कह रहा था कि नहीं नहीं ये तो महिला को चक्कर आने लग गए थे तो मैं उन्हें CPR दे रहा था, और वो बकायदा उसे जप्पी पाता हुआ नजर आया, सब काम करता हुआ नजर आया। कार्यालय में लेके गया अपनी गाड़ी में बैठा के, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने इधर उधर देखा और उसे जप्पी बात। जाहिर सी बात है किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं सबने देखा हुआ है। महिलाओं का सम्मान तो है इनके है ही नहीं, संविधान में ही नहीं, इन लोगों के संविधान में। लेकिन भारत माता के नाम पर काफी कुछ कर जाते हैं लोग। मांगेंगे सर, वोट मांगेंगे, सिर्फ वोट मांगने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ वोट मंगवाने के लिए आप इनसे जो मर्जी करवा लीजिए। वोट मांगना हो तो इन्हें हर चीज के लिए इनके लिए तैयारी है, और वोट मिलते ही फिर तू कौन और मैं कौन सीधी लात पड़ती है पिछवाड़े पर। वोट डालने लोगों को भी मरवा देते हैं। आप कहते हैं कि क्या भाजपा जो है अपराधियों को अपने पार्टी में भर्ती? दिल्ली का चुनाव था, मुख्यमंत्री जो क्या नाम है लेडीज थी, उसको क्या क्या बोला था, तो ये भाजपा के नेता ऐसे बोलते रहते हैं, इनके लिए आम बात है, बस ज्यादा पब्लिक नहीं समझते। आप आम लोगों
मैं क्या बोले, पब्लिक तो बोल सकती है ना, आपके द्वारा बोल सकती है, हाँ। मगर जो गोदी मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या करें बताओ, क्या कहाँ जाए, कितना बोले हम लोग। मोदी मीडिया का बड़ा सवाल है। मैंने शुरुआत में कही कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को भेजना क्यों नहीं बंद करती ऐसे शोज पर, ऐसे एंकरों के पास। इस पे क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अगर वहां पर एक पक्ष रखा जा रहा है, आवाज कैसे उठाएगी आप बताओ, अगर भेजेगी नहीं तो आवाज कैसे उठाएगी। अरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अब तो अपने अपने। भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, हाँ। लेकिन हमारी देश की मीडिया नाले के गाटर में पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। नाले के गाटर में मेरे देश की मीडिया पहुंच गई है। हाँ। मैं अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, और गरीबों के सर का कफन बिक रहा है, और लगाए कहां से हम देश में मोहब्बत के पौधे, और कमीनों के हाथों वतन बिक रहा है। कैसे बिक रहा है विदेश, आप बताइए। आप देखिए, अब इनके बीजेपी मतलब बीजेपी आरएसएस का पूरा पहले फुफाम सुनिए, बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। इनका फुलफाम ये है, बलात्कारी पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, देशद्रोही पार्टी, सब इसी में है। आप इन बलात्कार करके आइए, उनके पार्टी का नेता हो, उसके वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, व्हाइटनर से एकदम निरमा जैसा एकदम धूल तक चमकता हुआ आपके खिलखिलाते हुए मिल जाएंगे आपको। आप कोई कार्रवाई नहीं की हो, ईडी है, सीबीआई सब उन्हीं की है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये खबर भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, ईडी भी तुम्हारा, सीबीआई भी तुम्हारा है। शर्मा जी, मेरा सवाल उसी पर है, आखिर ऐसी एंकरों के पास क्यों नहीं रोकना चाहते? कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि हम ऐसे एंकरों के पास, ऐसे शोज में हम खुद नहीं जाएंगे जहां पर इस तरह की खबरें हो रही हो, इस तरह की। बाइकआउट पहले भी करा गया, कई सारे चैनल्स का आपने देखा होगा बाइकआउट करा गया था, लेकिन बाइकआउट करने के बाद होता क्या है, इन्हें बिल्कुल खुला मैदान मिल जाता है, फिर ये टोटली अपनी अपनी चलाते हैं। तो इसलिए अगर हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे तो हम खुद कहलाएंगे। हमें इन लोगों का आगे बढ़ के मुकाबला करना ही पड़ेगा, इन लोगों के लिए भेजना ही पड़ेगा। अगर हम हट जाते हैं तो ये क्या शब्द करेंगे कि नहीं देखो जी भाजपा के हम तो जो कह रहे थे वो सही है, सामने जब काउंटर करने वाला नहीं होगा तो जनता को पता कैसे चलेगा सही क्या है। आजकल सोशल मीडिया काफी वायरल है, सोशल मीडिया पे सारी बातें हो रही हैं, और अगर टीआरपी की बात करें तो टीवी वाले टीआरपी के लिए तड़प रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा भी होगा। तो क्यों ना सोशल मीडिया पर अपनी कांग्रेस पार्टी या कोई भी अन्य विपक्ष पार्टी अपनी बातें रखें? देखिए रख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे बातें नहीं। आज मैं आपसे सोशल मीडिया पे तो बात कर रहा हूँ, आज मैं आपसे सोशल मीडिया पे तो बात कर रहा हूँ ना, लेकिन टीवी मीडिया पे जाकर फिर गालियां भी खा जाके मैं बात करता हूँ, सोशल में भी बात करता हूँ। चिल्लाते हैं उनसे बात करेगा, टीवी मीडिया पे माँ को रंडी रंडी कहलवाएगा, वहाँ कैसे जाए कोई कांग्रेसी, क्या बात करेगा कोई वहाँ पर रंडी। वही बात इसीलिए कर रहा था, बात यही था कि आप कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब क्या एक्शन लिया गया उसके खिलाफ बताओ आप? प्रेम शुक्ला के खिलाफ कोई लिया गया? सीधा सीधा बोल रहा तेरी माँ रंडी है,